हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? हम लोगों ने ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग बैटरी का देखा था, बैटरी किस तरह से वर्क करता है, बैटरी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है और रियल में फॉर्मूला क्या है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस हम लोगों ने देखा था। ये जो फॉर्मूला है ये सही नहीं है, ये डिराइव्ड फॉर्म है। जरूरी नहीं कि हर एक बार यही फॉर्मूला लगेगा, ये गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को तो सबसे लास्ट में याद रखना है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, पहले उसे समझना होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था कि जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ कुछ रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है कि कितना उस टाइम पे रजिस्टिविटी है। और फिर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, इंटीग्रेट किया था, उसके बाद फिर हमारा ये आंसर आया था, ये वाला आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर था। उसके बाद फिर हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था, अप्रोक्सीमेशन के बाद फिर ये हमारा आंसर आया था। तो ये वैल्यू को याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन में रजिस्टिविटी को पूछा जाता है कि बताओ रजिस्टिविटी फाइनल कितना होगा, रेजिस्टेंस फाइनल निकालना, तो ये हमेशा आता ही है। रजिस्टिविटी भी पूछा जा सकता है। और फिर हम लोगों ने कुछ परसेंटेज चेंज वगैरह किए थे, वो कैलकुलेशंस वगैरह आया था। और एक लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन को दिया था जिसमें बोला था इस क्वेश्चन को करके आना है तुम लोगों को। किया तुम यस लोगों सर। ने? यस सर सर। मैंने किया पर मेरा सर थोड़ा आंसर मेंशनली आपको गलत आ रहा मालूम है तो मेरा आंसर सर रो एल स्क्वायर अपॉन पाई ए बी है। नहीं है। और किसी का नहीं है कुछ? राइट। नहीं, है। राइट सर नहीं है। मेरा आया रो एल इंटू ए माइनस बी अपॉन पाई ए बी। ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो चेक करते हैं। देखो, मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन ही तो करना है, क्योंकि यस सर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है। तुम अगर ध्यान से देखो तो इसका क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ते जा रहा है। इस जगह पे क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और था और इस जगह पे क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और हो गया। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। लेंथ जो होगा हमारा वो चेंज नहीं हो रहा है, एरिया जो है हमारा वो चेंज हो रहा है, रजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, रजिस्टिविटी हमने इस जगह पे कांस्टेंट दे दिया था, एरिया चेंज हो रहा है। तो मुझे एरिया लेना पड़ेगा। इनिशियल जगह पे इस लोकेशन पे इनिशियली कितना एरिया था, पाई आर स्क्वायर, और जिसका रेडियस कितना पाई था, ए स्क्वायर। ए। और फाइनली जब मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, बी। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इस लोकेशन पे हूं तो इस लोकेशन पे कितना रेडियस होगा हमें निकालना है, आर। मैं क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे जा करके डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज किया, डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज किया। और एलिमेंट नीचे भी होगा ऊपर भी होगा। अगर मैंने ऊपर आर लिया है तो नीचे भी आर ही लेंथ होगा। तो ये आर है कितना, कैसे पता चलेगा? मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया ये इस जगह पे, तो इतना सा डिस्टेंस तो ए होगा हाँ और इतना सा डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। मैंने पैरेलल लाइन को और थोड़ा सा बड़ा कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो मुझे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ध्यान से देखो, दो सिमिलर ट्रायंगल्स बनता हुआ दिख रहा है। ये बी है, ये ए है, और ये आर है कि नहीं? यस बी सर। बाई टू है ना नहीं पूरा। सर सॉरी, ए मैंने पूरा गलत। ई कैसे आ गया? नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये ए नहीं है, ये बी माइनस ऑफ ए। बी माइनस ऑफ ए। ओके हाँ। हाँ हाँ आप यस सर। समझ रहे हैं। ये वाला लेंथ लिया मैंने, ठीक है। और ये वाला लेंथ आर नहीं है, उसको मुझे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। दो ट्रायंगल बन गया। तो मैंने तो फंक्शन ही बना दिया था, ये वाला इंक्रीजिंग है ना रेडियस। है ना, गलत फंक्शन बनाया होगा तो फिर दिक्कत है ना। इसको मैं मान लेता हूँ टी है, ठीक है। ओके। तो ये लेंथ कितना हो गया, एक्स हो गया, और ये लेंथ कितना हो गया, एल। अब इसमें टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। जो भी चीज है, सिमिलर ट्रायंगल्स लगा लो तुम्हें जैसे अच्छा लगता है। तो टी बाई एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय एल। सही है। तो यस सर। टी का वैल्यू कितना आ गया, टी विल बी इक्वल्स टू बी माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स। तो मेरा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर विल बी इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ टी। अच्छा बढ़ रहा है। हाँ
ओके हाँ, a प्लस टी। ठीक है, तो इधर से मेरा r एज ए फंक्शन ऑफ x निकल के आया, और यही काम तो हमें करना था। अगर ये फंक्शन यस ऑफ सर। x निकल करके नहीं आता तो हम लोग r भी वेरिएबल रखते हैं, x भी वेरिएबल रखते हैं, तो हमारा काम नहीं हो पाता। अब रेजिस्टेंस को देखते हैं, r छोटा सा रेजिस्टेंस, जो इसका रेजिस्टेंस होगा dr, वो कितना होगा, dr इज इक्वल टू रो l बाय ए, लेंथ कितना हो जाएगा dx, क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस छोटा सा, उसका लेंथ कितना है, dx लेंथ है ना, अच्छा। और एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसी को तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन अलग तरीके से आएगा। अगर मैं इसको अल्फा मान लूं तो a प्लस ऑफ अल्फा एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा रो, कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन a प्लस अल्फा एक्स, पाई भी बाहर निकाल लेता हूँ, का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। क्या अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? यस सर, a हाँ, प्लस अल्फा एक्स को टीम पुट करके। बस अब बाकी तो तुम्हें आता ही है, मुझे बस यहाँ तक बताना था। यस चलो, तो ये हो गया, अब हम लोग आगे चलते हैं। सर एक सेकंड थोड़ा लिख एक लें। मिनट एक मिनट। हाँ, नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या इशू हो गया? लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया हुआ था, जिसमें कि मैं बताया था कि इसके बाद अब हम लोग सर्किट में किस तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आता तो समझ लो फिर तुमसे करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो भूल जाओ, कैपेसिटर में भी ये आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यस सर, थोड़ा पोटेंशियल, बता हाँ, दें। फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट। देखो तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में किस तरीके से निकालते हो तुम लोग, कुछ पता है क्या? किरचॉफ लॉ यूज करते थे हम लोग ज्यादातर अरे अपने टाइम। किरचॉफ लॉ से इक्वेशन बनता है, तो उसकी हेल्प से लेकिन टाइप इक्वेशन और बनाना कैसे है, वो कैसे करना है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। हम तो पोटेंशियल, सर अपने लास्ट टाइम जो बताया था ना वो हाँ, वैसे वैसे ही मेथड से सिखाया था। मतलब हर रेजिस्टेंस वगैरह जो लगा हुआ है या फिर जो बैटरी लगा हुआ है उसकी वजह से पोटेंशियल लिखना। देखो मैं अब बता रहा हूँ कैसे करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने इस जगह पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, और इस एग्जाम्पल में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस और एक 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और साथ ही साथ हमसे पूछा गया कि फाइंड वी ए माइनस ऑफ वी बी कितना होगा, ठीक है। जब तुमसे ये पूछ लिया जाता है वी ए माइनस ऑफ वी बी, तो तुम्हें कहीं से भी चलना है, या तो बी से चलना है या तो फिर ए से चलना है, कोई एक लोकेशन से चलना है। और साथ ही साथ इसमें करंट का डायरेक्शन भी गिवन होगा। करंट का डायरेक्शन बोलो किधर ले लो, लेफ्ट के डायरेक्शन में ले लो या राइट के डायरेक्शन में? सर हायर टू लोअर जाता है ना करंट, तो जरूरी नहीं है, अभी दिमाग मत लगाओ। सर राइट राइट। ए टू बी। चलो राइट के डायरेक्शन में ले लेता हूँ, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और करंट जो है वो 2 एम्पियर है, बराबर। ये ऐसे गिवन होगा। तो बैटरी कैसा भी रहे फर्क नहीं पड़ता, एक बार करंट का डायरेक्शन तुमने दिखा दिया, मतलब क्वेश्चन में शो हो गया, इसका मतलब करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा हुआ रह सकता है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम क्या करना होगा, प्लस माइनस डिसाइड करना है, ठीक है। प्लस माइनस, फर्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान रख लेना स्टेप। फर्स्ट स्टेप, डिसाइड positive and negative polarity to all the load and the sources। जो भी लोड है, लोड कहाँ कौन है, रेजिस्टेंस है, और लोड बैटरी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लोड सिर्फ रेजिस्टेंस ही होता है, बैटरी भी हो सकती है। जैसे कि इस केस में बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो बैटरी इज ए काइंड ऑफ लोड। तो डिसाइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलरिटी टू ऑल रेजिस्टेंस एंड बैटरी।
ठीक है, बैटरी और रेजिस्टेंस में तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल डिसाइड करना है। रेजिस्टेंस में बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ होगा और नेगेटिव इस तरफ होगा रेजिस्टेंस में ऑलवेज। ठीक है, करंट भी, कन्वेंशन। हाँ पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा। क्यों? क्योंकि करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, हम्म। तो इसीलिए ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा। ओ, इजी, अच्छा उस रेजिस्टेंस के है, ओके। इजी। दूसरा, बैटरी जो है उसका पोलरिटी ऑलवेज ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो करे चाहे राइट डायरेक्शन में फ्लो करे, पॉजिटिव ओके। टर्मिनल ऑलवेज यही होगा और नेगेटिव यही होगा, है ना। बड़ा डंडी पॉजिटिव, छोटा डंडी नेगेटिव। ठीक है, यस सर, मतलब यस कर सर। रेजिस्टेंस का डिसाइड करना पड़ेगा करंट के डायरेक्शन से, और उसका फिक्स है। हाँ इसका फिक्स है, बहुत सही। तो ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। अब किस जगह से चलना है? अब जरूरी नहीं है कि तुम करंट के डायरेक्शन से चलो, इसका मतलब ए से तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। तुम बी से भी स्टार्ट कर सकते हो और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकते हो। ठीक है, मैं दोनों तरीके से इक्वेशन बना करके दिखाऊंगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 5 ओम और इसका दे रखा है 10 ओम और इसका कितना है 20 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, चलो पहले मैं ए से चलना स्टार्ट करता हूँ। ए से चलना स्टार्ट किया तो मैं सबसे पहले वी ए लिख दूंगा, जहां से भी चलना स्टार्ट करूंगा वी ए लिखूंगा। और फिर आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो पहले क्या साइन मिला मुझे, प्लस। प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, तो मैं माइनस लिख दूंगा। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, आई इंटू आर। हाँ। वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने लिख दिया आई, और करंट कितना है इसमें, कितना माना था, 5 आई हो जाएगा, टू मतलब 2 एम्पियर। एम्पियर माना था आपने। 2 माना था। तो करंट है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है इसका 5। 5। और आगे चला, आगे चला, आगे चला, यहाँ पे क्या मिला, अब प्लस साइन मिला। तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। माइनस लिख दिया, और ये कितना है 20 है, तो मैग्नीट्यूड में मैंने 20 लिख दिया। फिर आगे चला, आगे चला, फिर क्या मिला मुझे, प्लस। तो प्लस का उल्टा माइनस। और रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, आई इंटू आर। तो आई है तुम्हारा 2 और रेजिस्टेंस है 10। और फिर मैं चलते गया तो पहुंच गया बी पे। तो इक्वल्स टू वी बी लिखना है। ठीक है, इक्वल्स, इक्वल टू। हाँ इक्वल्स टू वी बी, ये करना है। तो मुझे निकालना क्या था, वी ए माइनस ऑफ वी बी निकालना था ना। तुम कुछ भी निकाल सकते हो, वी ए माइनस वी बी या फिर वी बी माइनस ऑफ वी ए निकाल सकते हो। वो अब निकालना काफी आसान है अगर एक बार इक्वेशन ऐसा बन जाता। तो कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया, ये हो गया 20 और ये हो गया 20, तो 40 50 हो गया। माइनस 50 इज इक्वल टू वी बी। तो इधर से क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 50 वोल्ट। ये आंसर आ जाएगा। यस। या फिर वी बी माइनस ऑफ वी ए निकालना होगा तो ये माइनस ऑफ 50 वोल्ट आएगा। ओके। ठीक है, अब देखो मैं चलना स्टार्ट करता हूँ बी पॉइंट से। बी पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे तो इधर से चलना स्टार्ट करूंगा मैं, तो पहले वी बी लिखा जाएगा। और इधर से चलना स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम मुझे क्या मिला, नेगेटिव साइन, तो पॉजिटिव। माइनस का उल्टा प्लस, और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर, आई है 2 और रेजिस्टेंस है 20। और आगे चलना स्टार्ट किया तो मुझे क्या मिला, नेगेटिव। माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। पॉजिटिव। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस, 20 का। 20। और आगे चलना स्टार्ट किया तो क्या मिला मुझे, नेगेटिव। तो माइनस का उल्टा प्लस, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर डेट इज 2 इंटू 5। और फिर चलना स्टार्ट किया तो फाइनली पहुंच गया मैं ए पे। तो तो इक्वल्स टू वी 2 ए इंटू लिखूंगा। 10 आएगा। 2 इंटू 10 आएगा, आपने 20 लिख दिया। 2 इंटू सर 5 इधर आएगा। वीबी प्लस। हाँ 2 इंटू 10, वीबी प्लस। इधर 2 इंटू 10 आएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू वी यस ए सर। लिखा गया। वी ए। ओके। बस अब तो सिंपल है, वी बी को उस तरफ कर लो और इस सभी को सम कर लो। डेट विल बी इक्वल्स टू 50 इज इक्वल्स टू वी ए माइनस ऑफ वी बी। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये जो इक्वेशन है
और ये जो इक्वेशन है एग्जैक्टली सेम है, साइन का ही फर्क है बस। बस साइन का ही फर्क है ऐसा बोलो, या फिर एलएचएस में आरएचएस को कर दिया है। वही चीज। ठीक है, सर Yes. इसका लॉजिक क्या था सर, माइनस को प्लस ले लो, प्लस ये कहाँ से आया, मतलब ये है क्या कुछ? पोटेंशियल ड्रॉप को डिनोट करता है कि अगर मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल भी है तो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ ना, ड्रॉप हुआ तो मुझे क्या करना ओके, पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब वो नेगेटिव वाला साइन कम पोटेंशियल पे है और ये पॉजिटिव वाला ज्यादा पे है, तो डिफरेंस जो रहेगा हाँ, नेगेटिव आने वाला है। फाइनल माइनस इनिशियल, ओके ऐसा, ट्रिक तब तुम लोग को नेगेटिव समझ आएगा। में आया ना, यस बाकी सर, बात ट्रिक हाँ तो खत्म समझ। है। सर। अब तुम लोग खुद क्वेश्चन हाँ करके सर। बताओ और फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक रजिस्टर है और फिर बैटरी रजिस्टर, फिर एक बैटरी रजिस्टर। ये 10 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, और जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस। तुम्हें निकालना है वी ए माइनस ऑफ वी बी। ठीक है, सॉल्व करो। तो देखो, अब क्वेश्चन काफी आसान है, मैं इसी जगह पे प्लस माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस, रेजिस्टेंस का प्लस माइनस एकदम सेम फैशन में होता है, एक ही तरीके से, क्योंकि करंट का डायरेक्शन एक ही तरफ है ना। अब इसका प्लस माइनस इधर होगा, और फिर मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। किधर से चलना स्टार्ट करो, बी से। 20 है। हाँ, बी से चलना स्टार्ट किया, हाँ। बी, और पहले आया प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, फिर प्लस आया उसका माइनस हो जाएगा 15, और फिर आया प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा 5 इंटू 2 10, और फिर माइनस आया तो उसका उल्टा होगा प्लस 10, और फिर आया तुम्हारा प्लस का उल्टा माइनस 4 इज इक्वल्स टू वी ए। बस ये इक्वेशन आ गया। कितने लोग का सही आया? मेरा 35 ही आ रहा है, मेरा माइनस गलत आया सर, मैंने गलत किया था। -3। माइनस ऑफ 35 वोल्ट। यस। हाँ। यस। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक बार सीख जाता है ना कोई भी स्टूडेंट, उसके बाद फिर उसको समझाना काफी आसान हो जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट को इसी में प्रॉब्लम होता है, ये सीख ही नहीं पाता है वो, सर ये कैसे हो गया, सर वो कैसे हो गया। करंट जो है वो इस तरफ से 5 एम्पियर जा रहा है, और इस तरफ से 2 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, तो बोला गया फाइंड वी ए माइनस ऑफ वी सी, दूसरा वी बी माइनस ऑफ वी ए, ये दोनों निकाल के बताओ। तो देखो इसमें इस सर्किट को देख के घबराना नहीं है कि इधर से करंट आ रहा है, ये करंट किधर से आ रहा है कुछ पता नहीं चल रहा होगा, तो घबराना नहीं है। ये जो है किसी सर्किट का पार्ट दे दिया गया है तुम्हें, ये किसी एक सर्किट का पार्ट हो सकता है। इसके इस तरफ भी सर्किट होगा, इस तरफ भी सर्किट हो सकता है, वो बस दे रखा है ऐसा, है ना। तो हमें इसीलिए ओके। टेंशन लेना नहीं है कि हाँ ये बैटरी ऐसा लगा हुआ है, करंट ऐसा कैसे आ सकता है, उसके बारे में सोचना नहीं है। दूसरा चीज, तुमने थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा कि इधर से जो कितना करंट आएगा और इधर से जो करंट आएगा दोनों जुड़ करके इस तरफ चला जाएगा, हाँ। तो इस यस वाले सर। ब्रांच में करंट कितना आ जाएगा, 5 6 7 7 एम्पियर।
है ना। सभी को म्यूट कर लो क्योंकि कुछ थोड़ा नॉइज वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये हो गया I इज इक्वल टू 7 एम्पियर। अब मुझे प्लस माइनस साइन को असाइन करना है, तो करंट के डायरेक्शन से हम लोग प्लस माइनस साइन को असाइन कर सकते हैं। हर एक रेजिस्टेंस में प्लस माइनस बता दिया। उसके बाद फिर मुझे बैटरी के लिए बताना है, तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इस तरफ प्लस हो जाएगा और इस तरफ माइनस, और इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस हो जाएगा। अब मैं कहीं से भी चल सकता हूँ, जैसे कि मुझे वी ए माइनस ऑफ वी सी निकालना है, तो चलो ए से चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए से चला तो इधर लिखूंगा वी ए, और फिर प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस 2 × I। 2 रेजिस्टेंस है और 2 एम्पियर करंट की है। उसके बाद फिर आया बैटरी। बैटरी का कितना है 10, प्लस का उल्टा माइनस, और फिर सी की तरफ मुड़ना है तो मैं इस तरफ मुड़ गया, और फिर आया मेरे पास पहले माइनस, माइनस का उल्टा प्लस 6 × I, और करंट इस वाले ब्रांच में कितना है 5 एम्पियर है, प्लस का उल्टा माइनस, और माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? सर एकदम जब मुड़े तो हम्म वो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि ये मतलब 5 एम्पियर करंट ये का कैसे डायरेक्शन लिखा तो आपने? वैसा का वैसा ही रहेगा, मेरे को उसके बारे में सोचना नहीं है। तुमने जब प्लस माइनस पहले ही डिसाइड कर दिया, ये माइनस है और ये प्लस है, तो करंट के हम्म। डायरेक्शन में चलो या ना चलो, ये प्लस का अच्छा अच्छा। वैसा ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, उसके पोलरिटी को चेंज मत करना। हम्म। अब इधर से बस इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 30 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू बी सी। देख लो कितना आ रहा है ये, आंसर बताओ कितना आ रहा है ये। 5 4 9, 19 और 30 में से 11। 11 आ जाएगा। हाँ, तो वी सी माइनस ऑफ वी ए इज इक्वल टू 11। देखा, नेगेटिव होगा। हम्म आपने वीए माइनस बी से पूछा था ना। वी ए माइनस ऑफ वी सी है ना, तो वी ए माइनस ऑफ वी सी कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 11। ठीक है, तो ये जब तक हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चल सकता कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। तो वी बी माइनस ऑफ वी ए देखना है हमें। तो किसी भी जगह से चलना स्टार्ट करो, बी से चलना स्टार्ट करो या फिर ए से चलना स्टार्ट करो। बी से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा वी बी, और उसके बाद फिर आया प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, और माइनस ऑफ 2 वोल्ट, फिर माइनस का उल्टा प्लस, रेजिस्टेंस है 4 × 7, फिर इस तरफ मैं टर्न ले लिया, और टर्न लेने के बाद आया माइनस साइन बैटरी का, तो प्लस 10 हो जाएगा, और फिर आया माइनस साइन, माइनस का उल्टा हो जाएगा प्लस, प्लस ऑफ 2 × उस ब्रांच में करंट है 2 इज इक्वल टू वी ए। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। फोर इज इक्वल टू बी, बोलो कितना आ रहा है। ये 4 और ये 2 है, गया सिर्फ 2 बच जाएगा, और 2 गया तुम्हारा इधर 30 40 आ रहा है ना हाँ माइनस में। यस सर, मुझे वी भी माइनस 40 है। ओके हो गया। सर। सर मैंने क्या किया सर, मैंने वहाँ पे एक डी पॉइंट अज्यूम कर लिया जहाँ पे वो तीनों ये जा रहा है, और फिर वी ए जंक्शन माइनस, पे ना, वही। हाँ यहाँ पे, और अच्छा, फिर वी ए माइनस वी डी निकाला, फिर वी सी माइनस वी डी निकाला। मुझे कंफ्यूजन हो रहा था मतलब, इसलिए फिर मैंने वैसे सम या किया। सब ऐड कर लिया होगा या सब्ट्रैक्ट कर लिया होगा, है ना। वही डी को एलिमिनेट हाँ कर ये, दिया होगा तुमने। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या उससे थोड़ा सा इक्वेशन ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा, ये एक बार में नहीं ही मैंने सर ये पता नहीं। कर दिया। कोई बात नहीं, अब पता चल गया। हाँ अब आगे चलते हैं हम लोग, सर्किट को भी हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं कि सर्किट में हम लोग किस तरीके से करंट वगैरह निकालते हैं। बेसिक सा चीज़ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से आया कि मान लो केवीएल केसीएल तो उधर पढ़ेंगे ही ना, ठीक है।
लेकिन फिर भी ये वाला कर लेते हैं। मान लो कुछ रेजिस्टेंस और बैटरी इस तरीके से दिए गए हैं, तो इसको ऐसा करता हूँ मैं, चेंज करके पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ कि हम लोग करंट वगैरह किस तरीके से निकालेंगे या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। मान लो कि मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 और ये 3, और ये तीनों रेजिस्टेंस इस तरीके से जा रहे हैं और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। और कितना है रेजिस्टेंस, इसको मैं 4 बोल लेता हूँ, इसे भी 4 बोल लेता हूँ, इसे 2 ओम बोल लेता हूँ। तो पूछा गया कि करंट कितना होगा I1 I2 एंड I3। आई थिंक ये तुम्हें आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताऊंगा। और ये 20 वोल्ट दे रखा है सप्लाई, लेट्स से। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही बेसिक काम करना होता है। इधर से जो करंट होगा वो कितना होगा, I होगा, और I जो होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। बात ठीक है। दूसरा चीज V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। क्या इन सभी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैं सेम बोल सकता हूँ? यस सर। हाँ तो उसमें बोलूंगा कि V कांस्टेंट है हमारा। अगर V कांस्टेंट है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया ना, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। सो I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1 बाय R1 अच्छा सही है। इज टू 1 बाय R2 इज टू 1 बाय R3। ठीक है। यस सर। तो I1 इज टू I2 इज टू I3। अभी बहुत ही धीरे धीरे करा रहा हूँ। 1 अपॉन रेजिस्टेंस 1 का इतना है, दूसरे का 4 है, तीसरे का भी 4 है। और अब इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ RHS में 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इज टू 1 इज टू 1। टू वन। अब I1 को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, I1 विल बी रिटन एज दिस 2 अपॉन हर एक का समेशन 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, इन सभी का समेशन, और मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट विच इज दिस इज I। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। उसके बाद फिर I2 कैसे लिखेंगे, I2 विल बी रिटन एज, I2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है वैल्यू, 1 है, और सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो 1 अपॉन 1/4। 2 प्लस 1 इंटू I। और तो I ऐड क्यों कर रहे हैं आप, मतलब क्या चीज ऐड कर रहा है, डिनोमिनेटर ऐसा बस सॉल्व किया ना आपने? ये तो बेसिक और सा कुछ चीज है नहीं। ना, ये तो पढ़ा होगा तुमने। ठीक है रेशियो ठीक है, होता मेरे है को लगा कुछ। हाँ N1 हाँ इज टू हाँ। N2 इज इक्वल टू 2 इज टू 1 है। ओके। N1 किस तरीके से निकलता है हमारा, 2 अपॉन 3, और N1 प्लस ऑफ N2। मैथ्स में पढ़ाया होगा ना यार। ठीक है सर। मैं भी मैथ्स ही बता दूं क्या तुम्हें? नहीं सर, कंफ्यूजन था, मैं ये हाँ। फर्स्ट टाइम देखा, अभी मेरा अलग मेथड था सॉल्व करने का, इसलिए। ठीक है, तुम्हारा जो भी मेथड है अगर जल्दी होता है तो उसी से करो। यस सर। ये थर्ड वाला के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा है, ये वाला 1 है, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम स्टूडेंट आते हैं ना, तो वो लोग बेसिक बेसिक मेथड से I1 I2 I3 निकालते हैं, जो कि लॉन्ग मेथड है, ओके। और उससे टाइम सेव नहीं होता, उससे और ज़्यादा बढ़ता है। और जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तब तो और ज़्यादा नहीं समझ में आता है। ये जो I1 और I2 और I3 का रेशियो निकालने का तरीका, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इससे हम लोग किसी भी करंट को कंपेयर कर सकते हैं, इवन ये भी बता सकते हैं किस में करंट ज़्यादा होगा, किस में करंट कम होगा। करंट को तुम एक वाटर के फ्लो की तरह एज्यूम करो, पानी इस तरफ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मान लो तुमने इसका फ्लो होने का 2 रास्ता है पानी का, ऐसा, और इस तरफ तुमने बहुत ज्यादा पत्थर वत्थर रख दिया है ना, तो वाटर ज्यादा इस तरफ फ्लो कर जाएगा और कम इस तरफ फ्लो करेगा। सही बात है। तो अगर तुमने रेजिस्टेंस इस तरफ ज्यादा दिया है और इस तरफ कम रेजिस्टेंस दिया है, तो करंट ज्यादा का ज्यादा इधर फ्लो करेगा और इधर कम फ्लो करेगा।
ओके। समझ में आएगा। हाँ यस सर। यस सर। तो एक बेसिक सा चीज मैंने बताया। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा करंट इस तरफ फ्लो करेगा और इस तरफ कम फ्लो करेगा, और इधर तुम देखो वैसा दिख भी रहा है ना। ओके यस सर। ठीक है, अब आई हम लोग निकाल लेंगे, तो आई निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बराबर। तुम बोलोगे सर ये तो ज्यादा बढ़िया मेथड था, v इज इक्वल टू आई आर लगा लो, हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, करंट I1 ले लो, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो नहीं, I1 नेट क्या रॉन्ग ना। सर आई वो नेट आ रहा नहीं है नहीं सर। नहीं नहीं, मैं इसके क्रॉस बोल रहा हूँ, सिर्फ इसके क्रॉस। इसके क्रॉस पोटेंशियल ओके। डिफरेंस कितना है 20 ही ना, हाँ 20 है। और हाँ इसके करंट कितना I1 है, और रेजिस्टेंस कितना है 2। तो मैं बस इतने से सर्किट के लिए v इज इक्वल टू आई आर लगा रहा हूँ। तो देखो सर आपसे तो सिंपल में ही हो गया ना, बहुत ही ज्यादा आसान। बिल्कुल हाँ, अभी मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया बताने के लिए, तो ये काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, तो इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, इस मेथड को फॉलो कर देंगे अगर ऐसा सिंपल वाला क्वेश्चन तुम्हें मिला तो। बराबर है क्या। ओके। अगर ऐसा इसका सिंपल सही मिला तो, लेकिन ऐसा सिंपल जी तो देगा नहीं, है ना। जय नहीं। है ना। तो इसीलिए मैंने ये वाला बताया। अभी देखो हम लोग जब करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा सिंपल है और किस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा चीज, दूसरा एक और इस तरीके से पूछा जाएगा। ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम का रजिस्टर है, और ये भी मान लो कि 3 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसको मैंने एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया। मान लो कि 20 वोल्ट के बैटरी से ज्वाइन किया। तो बोला गया कि बताओ हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3। ठीक है, कितना होगा पोटेंशियल। तो अभी करंट सर कांस्टेंट इसमें है। करंट सेम रहेगा तो फिर बिल्कुल, वापस है ना। रेशियो। तो मैं बोल सकता V हूँ बाई V आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। आई इंटू आर, में आई कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसीलिए यस सर। V1 इज टू V2 इज टू V3 इज इक्वल टू R1 इज टू R2 इज टू R3, 2 इज टू 4 इज टू 4। अब इसमें क्या कर ले, ज्यादा मल्टीप्लीकेशन में तो 2 से डिवाइड कर लो, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 इज टू 2 वन इज इज टू 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 इज टू टू। लोएस्ट फॉर्म में मैं लेकर के आ गया। इस फॉर्म में भी रखते तो भी आंसर आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोएस्ट फॉर्म में लेके आएगा। तो V1 कितना हो जाएगा, V1 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3 है, जो कि 20 दे रखा है ना। यस सर। हाँ, तो V1 आ जाएगा इधर से, V2 कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 टू इंटू बाई V, फाइव वी। और V3 V3 भी 2/5 सेम। इंटू V। तो अब देखो ऐसा इसको भी है करने का दूसरा तरीका था, 220। इसको भी करने का दूसरा तरीका था। कभी कभी डांस करने लग जाता है ये, तो देखो देखो। तो दूसरा तरीका क्या था, करंट निकाल लो। अब तो ये सिंपल सा, हाँ ठीक है, ऐड हो जाएगा और क्या। ऐड हो जाएगा रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। फिर से तुम बोलोगे सर देखो मैं आपसे जल्दी करके दिखाता हूँ, 4 4 8 9 10, 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो करंट कितना आ गया 20 डिवाइड बाय 10, दैट इज 2 एम्पियर। अब देखो मैं हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ। V1 कितना हो जाएगा I इंटू आर, आई कितना है हर एक में सेम 2, और वोल्ट ये रेजिस्टेंस 2 4 वोल्ट हो जाएगा, और V2 कितना निकल के आएगा I इंटू आर 8, यस। और ये भी 8 आ गया। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन हो तो इसी तरीके से करना है, लेकिन अगर टफ क्वेश्चंस होंगे तो इस तरीके का मतलब प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। आँख खोले रखो क्वेश्चन के सामने। बिल्कुल हाँ। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं।
अभी एक सिंपल ही करते हैं। सर आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब आपका ही मेथड ऐसा फॉलो करें या फिर खुद से दिमाग लगाए टाइप? अरे हर एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, उसका दिमाग किस तरीके से चलता है। ठीक है, मैं दिमाग दे रहा हूँ इसका मतलब तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है। वही चीज है, इसलिए वही मैं है बोल ना, रहा था। इसीलिए मैं बोला कि हर एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है किसका किस तरीके से दिमाग चल रहा है। जिसका जिस तरीके से चल रहा है, जो जिस तरीके से फास्ट कर पा रहा है उस मेथड को फॉलो करो। जरूरी नहीं कि जो फैकल्टी बताए वही मेथड बहुत बढ़िया है। तुम दूसरी जगह से देख लोगे और शायद अगर एक वो मेथड कोई पता चल और जाएगा। अच्छा और कोई अच्छा ट्रिक बता दे तो उस मेथड को फॉलो हाँ। करो। ठीक है, चलो इसमें करंट बताना है कितना होगा। I1। आर इक्विवेलेंट वगैरह तो निकालना आता ही होगा। यस, हाँ, वही किया है पूरा 12th पर। बढ़िया, कहीं तो काम आए। आर की वजह। तो 12/11.2 है, देखते हैं। देखते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों ने जिस तरीके से किया होगा वो पहले करंट निकाला होगा। करंट निकालने के बाद फिर उसमें करंट डिवाइड किया हम्म। होगा। मैं क्या करूंगा, इसमें हम्म। V1 और V2 निकालूंगा। V1 इज टू V2 इज इक्वल टू, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 6/5। 5 कितना? 6/5। 6 6/5। हाँ। क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ना। तो ये हो यस जाएगा सर। R1 R2 अपॉन R1 प्लस ऑफ R2, आर इक्विवेलेंट। ये चीज है। तो V1 इज टू V2, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो I कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन हो जाएगा। 10:6/5, पूरे क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 50:6 आ जाएगा। मुझे सिर्फ V2 निकालना है, V1 से तो मतलब है नहीं। तो V2 कितना आ जाएगा? 6/56। अब V2 आ 56 × V V2 आ गया तो क्या मैं इंटू ये, 20 ना। हाँ सॉरी 20। अब इसको रजिस्टर I निकाल सकता हूँ, I1 इज इक्वल टू V/R। ये हो जाएगा 6 × 20 डिवाइड बाय 56 डिवाइडेड बाय हम्म। रेजिस्टेंस दैट इज 2। ठीक है, अब जो भी मेथड तुम्हें फास्ट लगा तुम उसको यूज सर कर आपका, सकते हो। सर मैं थोड़ा दिमाग खोलना है और कुछ नहीं। अब तुम लोगों ने क्या होगा, पहले इसका इक्विवेलेंट इसके साथ निकाला होगा, फिर करंट निकाला होगा, है ना, V/R इक्विवेलेंट से। ये करंट निकालने के बाद फिर यहाँ पे तुमने I1 इज टू I2 लगा दिया होगा। सही बात सर, आपको कैसे मालूम क्या किया हमने? अरे तो स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं ना, मुझे पता है। अनटिल अनलेस यू आर वेरी स्मार्ट, जो कि अभी है कोई नहीं। नहीं है, तो दिमाग ही जो कि ऐसा हो गया है, अभी बहुत नहीं जल्दी है, है। अभी नहीं है, मैं ऐसा स्टेटमेंट बोला हूँ, बाद में हो जाएगा, अभी नहीं है। हर एक चीज सीखना पड़ता है ना। यस सर। मैं भी जब पढ़ा था तो मैं भी तो ऐसा ही गलती करता था। तो मैंने जिससे पढ़ा है उसने मुझे सिखाया, और इस किस बार मैं तुम लोगों को सिखा आर? रहा हूँ। हाँ, निंजा सर थे ना। अच्छा, निंजा सोडियम सर, अच्छा वो तो केमिस्ट्री वो के तो थे आपके। केमिस्ट्री के हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बार बार सेम क्वेश्चन क्या कराना। अब ये सर्किट पे क्वेश्चन करना है। ये ऐसा है, पूछा गया कि ये जो वायर दिख रहा है बड़ा सा, इसमें करंट कितना होगा।
ए बी में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, सर मेरा 5 स्क्रीन नहीं चल रहा आपके साथ। वोल्ट है। ध्यान से देखो, अभी आ गया, अटक गया था स्क्रीन, पता नहीं। फाइंड द करंट इन ए बी। ये 12th में कराया ही क्या होगा तुम लोग को? पढ़ते नहीं थे सामने। करो करो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। तो देखो, ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे जीरो पोटेंशियल एज्यूम करना है किसी भी एक लोकेशन पे, और उस लोकेशन पे जीरो एज्यूम करना है जहां पे जीरो एज्यूम करने के कारण से मैक्सिमम जगह पे मैं जीरो बोल पाऊँ। ठीक है, तो क्या अगर इस जगह पे जीरो तुमने बोला, तो ये वायर के कारण से इस सेम जगह पे भी पोटेंशियल। पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और इस जगह पे भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस को मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, सर रेजिस्टेंस एक को क्रॉस सेकंड, नहीं कर सकता हूँ। सर दोनों वायर ए बी के क्रॉस 0 0, मतलब अपने बीच में ये भी तो लगा है 10 वोल्ट 4 वोल्ट, उसके एक नहीं मिनट, आएगा क्या पहले पहले पोटेंशियल? पहले मुझे बता देने दो, फिर डाउट क्लियर रहता है। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया, इस जगह पे जीरो होगा तो इस जगह पे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि सिंपल वायर है, तो वायर के कारण से पोटेंशियल इस जगह पे भी सेम होगा। दूसरा चीज, मैं इस जगह का पोटेंशियल अगर लिखना चाहूं, तो मैं इस तरफ से तो नहीं लिख सकता हूँ, इस तरफ से नहीं लिख सकता हूँ, मतलब रेजिस्टेंस को कभी भी जंप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप बैटरी को जरूर जंप कर सकते हैं, और बैटरी को जंप करेंगे तो बैटरी क्या करता है, बैटरी या तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएगा या तो घटाएगा। ठीक है, मैं इस जगह से चलना स्टार्ट किया तो क्या लिखूंगा, जीरो, फिर क्या आया पहले मेरे पास, माइनस, माइनस का उल्टा क्या होता है, +5। प्लस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ए, अगर मैं बोल दूं तो इज इक्वल्स टू वी ए होगा, तो वी ए कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो इस जगह का पोटेंशियल जो है वो प्लस ऑफ 5 आया, मैंने इसे लिख दिया। सेम वे में अगर मैं इस जगह का पोटेंशियल देखना लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे तो जीरो होगा, लेकिन इस तरफ से तो नहीं जा सकता हूँ मैं, मुझे जाना होगा बैटरी को पार करके, और इस तरफ है इसका प्लस और इस तरफ है माइनस, तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस और जीरो को ऐड कर लो, -10 हो जाएगा इस लोकेशन पे। क्या मैं हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया हूँ क्या? हाँ सर। निकल गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो मैं इस रेजिस्टेंस में करंट बता सकता हूँ। करंट किधर से किधर फ्लो करता है ऑलवेज, हाई टू लो। हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो करता है। तो हायर पोटेंशियल कौन सा है, 5 है या 0 है, 5। 5, तो करंट इस तरफ डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके। और कितना फ्लो करेगा करंट, IR। V इज इक्वल टू आई आई सर आर V होगा। बाई R। तो कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1/2 5 0.5। डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.5 एम्पियर। क्लियर है क्या? अब दूसरा यहाँ पे देखेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, -10 एंड 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें 10 मिल गया, लेकिन करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, -10 से 0 0 to -10। 0 to -10। बिल्कुल, तो हायर टू करंट लोअर। होगा इस तरफ फ्लो करेगा, और ये होगा I2। I2 कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लेना, अब -10 है और 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 2.5। और डिवाइडेड बाय 4 विच विल बी इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर। वापस से अगर मैं सर्किट बनाने की कोशिश करूँ तो सर्किट ऐसा ही बनेगा, और उसमें करंट को मैं बस दिखाऊंगा। तो इस तरफ से करंट आ रहा होगा I2 और इस तरफ से करंट आ रहा होगा I1, क्या दोनों जुड़ करके इस तरफ चला जाएगा, हाँ सर। इस तरफ हाँ करंट कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस ऑफ I2, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 प्लस ऑफ I2 विल बी इक्वल्स टू 3 एम्पियर। पहला चीज ये कि एक वायर में एक ही करंट होता है, दो करंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक वायर में सिंगल करंट होता है, तो मतलब करंट होता है, इसका मतलब ये कि ये जो I1 आ रहा है वो इस तरफ नहीं जा सकता है, उसको इस तरफ ही अच्छा। जाना पड़ेगा।
बराबर। और ये I2 इस तरफ तुमने डिफाइन कर दिया इस ब्रांच में, तो वो इस तरफ ही जा सकता है, बराबर। ठीक दूसरा, कि अगर किसी भी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें करंट जीरो होगा। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी वायर across any wire is zero, then it is not necessary that current will also be zero. SC वर्मा ने काफी अच्छे तरीके से इस बात को समझाया है कि इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो, लेकिन फिर भी करंट है, करंट जीरो नहीं है। मेरी तो बात समझ पहले में आ मुझे रही वही है? नहीं समझ रहा है, जीरो कैसे है दोनों के बीच में। अब मैं इसको वापस से समझाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लो कि एक रजिस्टर है और एक बैटरी, इसके क्रॉस 10 वोल्ट है और ये 2 ओम का रजिस्टर है, तो करंट कितना फ्लो करेगा? वी बाई आर, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। अगर मैं इस लोकेशन पे जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, इस लोकेशन पे जीरो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करो, तो क्या इस जगह पे भी जीरो हो जाएगा? इस जगह पे क्यों? कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट आया ना? सर मतलब अगर बीच में कोई सोर्स नहीं रहेगा तो जीरो का जीरो रहता है पोटेंशियल, हाँ बिल्कुल ना। ऐसा है क्या? एक वायर है, तो वायर का हम लोग आइडियली क्या अज्यूम करते हैं? रेजिस्टेंस जीरो। पोटेंशियल नहीं, जीरो जीरो, रहता है। इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पे जितना होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। सेम वे में इस जगह पे जितना पोटेंशियल है, इस जगह पे भी उतना ही पोटेंशियल है। तो इसके ओके, क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10 वोल्ट का। और करंट कितना फ्लो कर जाएगा उसके हिसाब से? फिर 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। यहाँ पे लेकिन 10 वोल्ट है और 10 वोल्ट है, पोटेंशियल तो डिफरेंस है ही नहीं, फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं? वायर से करंट फ्लो करेगा, कितना? इतना ही करेगा, 5 एम्पियर। अब बेसिक्स में समझो कि यार पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ फिर भी करंट कैसे फ्लो कर रहा है। बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा। अगर समझना की कोशिश करो तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये है ही वैसा चीज। तो अगर मैं पूरा ही बेसिक्स में चले जाऊं, तो बेसिक्स में होता ये है कि जो कोई भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है? करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना? तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ कंडक्टर के इनसाइड में, उसके कारण से ये करंट, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसी के कारण से ये ओ, करंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि तुमने हायर और लोअर पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड किया। जो ड्रिफ्ट कर रहा है, कौन करा रहा है? ये करा रहा है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये बैटरी, ये दोनों मिलकर के करा रहा है। ठीक है, इसके कारण से इलेक्ट्रिक, ये 10 वोल्ट का जो बैटरी है, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, इसके कारण से हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूं सर ये है 10 वोल्ट और ये भी है 10 वोल्ट का प्लेट, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा? जीरो हो जाएगा। तो सर यहाँ पे तो आपने बताया कि देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, फिर भी करंट है नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट जीरो हो रहा है ना? क्यों? तो ये एक कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा डेल्टा वी, आइसोलेटेड है। हाँ, डेल्टा वी अगर जीरो है तो दोनों केस पॉसिबल है, जीरो हो भी सकता है करंट और जीरो नहीं भी हो सकता, इसलिए मैंने लिखा है नॉट नेसेसरी। ठीक है, इस पे ज्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही जान लो काफी है। आगे चलते हैं हम लोग। कौन आया? भंगार वाले? तो जब वो बर्तन बेचती है ना वो मौसी, क्या? वो कपड़े के बदले बर्तन, सर उनका भी डिमांड है, फोन चाहिए तब दूंगी। क्या बात करो, फोन भी मांग रही थी क्या? अरे पुराना जो रहता है ना, मतलब खराब हो जाता है हाँ तो हाँ, उसके बदले देते हैं आजकल। ऐसा हो गया। बहुत पहले है ना, हम लोग के तरफ भी ये सब आता था, तो वो कैंडी देता था, वो बुढ़िया की बाल जो होता है ना, हाँ उसके हाँ नाम, हाँ। हाँ,
वो देते थे। मस्त और लगता है ना कोई बुढ़िया के बाद। प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक वगैरह दो उनको, तो वो देते थे। तो हम लोग तो खूब पीछे पीछे दौड़ते थे, साइकिल से लेकर के आता था वो आदमी। मेरे को याद है, हाँ ऐसे बांटते थे बचपन में, गुजरात में था शायद से, पता नहीं, याद नहीं मेरे अब को भी। शायद होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। वो ज्यादा फायदेमंद डील होता रहेगा। नहीं, बच्चों अब लोग उन के लोग भी लिए समझ रहे फायदेमंद डील है। बच्चे के बच्चों के लिए प्लास्टिक जुगाड़ना काफी आसान है, हैं। वही। रुपए जुगाड़ना बहुत टफ है। तो बुढ़िया के बाद अच्छे नाम थे ना, अभी क्या कॉटन कैंडी क्या क्या नाम से बोलते और हैं। कैंडी अभी तो पहले मेरे को अजीब लगता था, बुढ़िया के बाल ची कैसे खाते हैं, ऐसा फील आता था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है, बोला गया हर एक ब्रांच में करंट कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस। सॉल्व करो। पहले याद नहीं है सर, बहुत। करा ही नहीं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इस पे पहले हम लोग को जीरो एज्यूम करना पड़ेगा। देखो कहीं पे भी तुम जीरो एज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर इधर एज्यूम करा तो डिफरेंट आंसर आ रहा है मेरा। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी तुम जीरो एज्यूम कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो मैं इस तरफ जीरो एज्यूम कर लेता हूँ, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। और इस लोकेशन पे मैं बैटरी को जंप कर सकता हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, +3। फ्री। और इस तरफ जंप करके इस तरफ जा सकता हूँ, कितना आ जाएगा, -4। तो जंपिंग का क्या शॉर्ट है, मतलब मतलब एकदम से बैटरी प्लस। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। मान लो कि एक बैटरी है 10 वोल्ट का, और इस तरफ है 5 वोल्ट का, ऑलरेडी एक पोटेंशियल है। तो इस जगह पे कितना होगा पोटेंशियल, इस जगह पे ऐसा नहीं कि तुम 15। 10 डाल दोगे, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि बैटरी ऑलवेज अच्छा, अपने डिफरेंस उस पोटेंशियल पॉइंट का। डिफरेंस को हाँ मेंटेन करता है। तो ऑफकोर्स तुम्हें यहाँ पे 15 रखना पड़ेगा, ताकि इन दोनों का डिफरेंस 10 हो। और हायर जो बड़ी डंडी है उधर ज्यादा रहता है हाँ, हरदम। इधर वाले हम्म, ज्यादा होगा। ठीक है। तो हाँ, जीरो वगैरह डिफाइन कर दे, इधर -4 हो गया। और हर एक रजिस्टर के क्रॉस तुम्हें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया है, जैसे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, तो मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकता हूँ, कितना आ जाएगा जंप करूंगा तो, -5। -1 -5। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल आना चाहिए, तो यहाँ पे जंप करूंगा, कितना आ जाएगा, और +6 +6 +6। आएगा। बस। तो क्या तुम्हारा हर एक रजिस्टर के क्रॉस आया है, अब देख लो, इसके क्रॉस आ गया। तो करंट किधर फ्लो हाँ, 1। करेगा, सर हायर टू लोअर मतलब मेरे राइट से आपके लेफ्ट तक, आपका भी सेम ही रहेगा वैसे तो, राइट से। मेरे राइट तुम्हारे लेफ्ट। तो ये हो जाएगा, करंट विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ठीक है। हाँ सर, ये हाँ आया। आ गया था। ये आ गया था। दूसरे वाले में देखते हैं, हायर से लोअर इस तरफ करंट जाएगा, और कितना होगा, 0.5 एम्पेयर आएगा इसका, तो याद है। हाँ, V डिवाइड बाय R। V कितना है, 5, R है 10, 0.5 एम्पियर। हम्म और फिर करंट किधर से किधर गया, इस वाले में 6 to 0 इस तरफ जाएगा, कितना आ गया ये, 6 डिवाइडेड बाय 3, 2 एम्पियर। सब राइट आ गए सर। और पहली बार। इसमें, इस वाले में किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो 0 to -4। तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। हाँ अब देखो पूछा जाएगा कि इस वाले में करंट क्या होगा, बताओ, तो बता इस सकते वाले हैं क्या, में तो इधर से 2 एम्पियर निकल के इधर जुड़ेगा, इस तरफ से निकल के इस तरफ जुड़ेगा, और इस तरफ से निकल करके इस तरफ जुड़ेगा। तो टोटल करंट इधर से कितना जा रहा है, 2 और एक 3, 3.5 एम्पियर इधर जा रहा है। और इस तरफ से हम्म ये 3.5 2 एम्पियर। एम्पियर, और इस तरफ से 2 एम्पियर ऑलरेडी निकल गया। तो इधर ओके, मतलब नीचे जा रहा है, हाँ, 0 जा रहा है, नहीं सॉरी, 1.5 जो डिफरेंस रहेगा। हाँ, तो इधर कितना करंट हो जाएगा, 1.5 एम्पियर। मेरी बात समझ सही में है। आई ना। कभी मत यस सोच, सर। हाँ, कभी ऐसा मत सोचना कि एक सिंपल वायर में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके करंट निकालेंगे, नहीं।
ये ऐसे वायर में निकालना है करंट, तो सबसे पहले हर एक में करंट निकाल लो, फिर सम और डिफरेंस लो। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ करंट। जो कि हम लोग केवीएल और केसीएल में और इसको डीप में पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, डेट इज पावर। सर एक सेकेंड, हाँ सर फोटो तो लेने दो, आज लैपटॉप पे उनको खींचना पड़ रहा है। यस पावर, पावर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? सिंपल से, रेट ऑफ वर्क चेंज डन ऑफ एनर्जी है ना, पर यूनिट है। यस सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है वो हर एक के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि अगर लोड है या सोर्स है तो उसके लिए कंजम्पशन होगा या फिर सप्लाई होगा। जैसे बैटरी है तो बैटरी क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। अगर कोई रजिस्टर है तो वो क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, मतलब कि रेट एट कंज्यूम विच, बाय द हाँ, रजिस्टर। कंज्यूम बाय द रजिस्टर। जैसे हीटर है तो हीटर में क्या लिखा होता है, 2000 वॉट का हीटर है। 2000 वॉट का मतलब क्या है उसको हम लोग समझेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो होगा वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डीई बाय dt या फिर dw बाय dt। हेलो, तो वर्क क्या हो जाएगा, W वर्क डन बाय द बैटरी जो होता है वो Q इंटू वी होता है। अगर मैं इसमें पुट कर लूँ तो पावर इज इक्वल हो जाएगा डी क्यू वी डिवाइडेड बाय डी टी, और जो हमारा v होता है वो कांस्टेंट होता है, डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे क्या है, v इज कांस्टेंट, तो डी क्यू बाई डी टी ओके, क्या होता है, करंट। तो वी पावर आई। का फॉर्मूला क्या हो गया, v इंटू आई। ये है पावर हमारा। यस सर, और पावर का यूनिट क्या होता वॉट। आवर वॉट, है ना, मतलब हॉर्स जूल पर पावर वॉट। सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकंड। हाँ, जूल पर सेकेंड, जिसको हम लोग वॉट बोलते हैं। ठीक है, और और यूनिट भी बोल सकते हाँ, हैं। इस हाँ, पावर का फॉर्मूला और भी हो सकता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आई स्क्वायर इंटू आर। ये सब फॉर्मूले तुमने बचपन में पढ़े होंगे। यस। और एक और यूनिट होता है, दैट इज KWH। किलोवाट पर आवर। हाँ, किलोवाट KW, आवर यूनिट। यूनिट। ये किसका यूनिट है, पावर का या एनर्जी का? कंफ्यूज हो गया ये तो। पावर का। पावर का। सर किलोवाट आवर एनर्जी का हो सकता है। ये दोनों एनर्जी, हो सकता एनर्जी का यूनिट है, दोनों का नहीं होगा तो यही का है। ना। हाँ। जूल है आवर तो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने। अगर और क्या? जूल है तो जूल किसका यूनिट हुआ, एनर्जी का। एनर्जी का। और अगर वॉट है या फिर जूल पर सेकेंड है तो ये किसका यूनिट हुआ, पावर का। पावर। तो एनर्जी का यूनिट कैसे हुआ, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल्स होंगे वो हम लोग को देखना है। देखो 1 किलो है, किलो को 10⁻³ लिया, और वॉट है, वॉट को मैंने जूल पर सेकेंड लिखा। आवर है, आवर घंटे में कितना सेकेंड होता है, 60 × 60 सेकेंड, है ना, बेसिक सा कन्वर्जन है, याद होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 3.6 10 10 to 6। 6 जूल्स 1 किलोवाट आवर, दिस इज दिस मच ऑफ जूल्स। जो तुम्हारे घर में बिजली खपत होती है, यूनिट में होता है वो। 1 यूनिट उठता है उसमें, है ना। 1 यूनिट जब उठेगा तो समझना 1 किलोवाट आवर का तुमने एनर्जी जो है कंज्यूम कर लिया, मतलब इतना एनर्जी तुमने कंज्यूम कर लिया, तब जाकर के 1 यूनिट बढ़ा, रीडिंग बढ़ा। क्लियर है क्या? और 1 यूनिट का कितना रुपए होता है, अभी अभी चार्जेस क्या चल रहा है? 3 रुपए, 3 पॉइंट सम। वो सर डिपेंड करता है ना मार्जिन पे। अगर आप 100 यूनिट के पार से नहीं ले वो रहे सर वो आपने किस पे ले रहे हैं अपन, प्राइवेट 10 रुपए चल रहा है ना, पर। आई थिंक। हो, सर ज्यादा हो गया। 7 या 8। पता नहीं सर। 7 या 8 रुपीज, मान लो 7 रुपीज है ना।
तो और कौन मान सा लो कि किससे बिजली आता है आपका? मान मैं 10th में देखा था 7 तो था शायद तब। अब कोटा में था तो उस समय 4 रुपए थे यार, बहुत पहले की बात है, 4-5 रुपए मैंने थे। 10th में देखा था तो 7 रुपए कुछ था। फिर बिजली बिल में देखना जाकर के, उसमें पर यूनिट का चार्ज लिखा होता सर है। आप ही भरते थे ना उधर बिजली बिल? अच्छा, आपके हाँ, जो ओनर को जिसने देंगे नहीं ना। वो ओनर, अच्छा हाँ। ठीक है, तो मान लो कि तुम्हारे पास एक एसी है। एसी का जनरली 2000 वॉट होता है। ये 2000 वॉट का मतलब क्या है कि 2000 जूल 1 सेकेंड में एनर्जी खत्म कर लेता है एसी। 1 सेकेंड में 2000 जूल उसने कंज्यूम कर लिया। मान लो कि तुमने एक दिन चलाया, एक दिन चलाया पूरा कंटिन्यूस 24 आवर चलाया, तो 24 आवर में कंटिन्यूस चलने के कारण से कितना बिजली खपत हो जाएगा। अब ये जो 2000 वॉट दिया होता है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, मैक्सिमम होता है, इस पे नहीं चलता है एफिशिएंसी वो सब पे भी डिपेंड है करता ना। है ना। लगभग लगभग 1000 जूल्स पर सेकेंड में या फिर 1500 जूल पर सेकेंड के बीच में रन करता है। लेकिन जैसे सपोज एसी का तुमने टेम्परेचर 18 कर दिया और फुल हाँ, फैन ऑन कर लोएस्ट। दिया, मतलब हर एक चीज को मैक्सिमाइज कर दिया, तो ये मैक्सिमम पे जा सकता है। लेकिन जनरली एसी 1000, डिपेंड करता है ना कितने वॉट का है और कितना उसका वो है, क्या बोलते हैं, टन है, 1.5 टन है, 2 टन है, टन का है। 10 ठीक है, तो लगभग मान लो कि 2000 पे ही चल रहा है, तो प्राइस मैं तो कितना रुपए मुझे देना पड़ेगा एक दिन के लिए, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो 24 इंटू 60 ये किस में आ गया, सेकंड में आ गया, और 2000 1 सेकंड में कंज्यूम कर रहा है, तो सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ गया ये आंसर, 24 72 into 24. 3.6 इंटू 10 1 2 3 4 5 6 इंटू 2, इतना के ये हो गया, जूल्स हो जूल। गया, बराबर। तो 48 तुम्हारा के डब्ल्यू एच हो जाएगा। सही है। है ना। और तो 48 यूनिट एक दिन में? सर इतना नहीं होता। दिन भर भी चलाएंगे तो। इसका 48 किलोवाट आवर, यूनिट। मैंने किलोवाट आवर में निकाला है, के डब्ल्यू एच में 48 निकाला। यूनिट? 48 यूनिट, उसका देख लेना यूनिट का क्या है, किस तरीके से वो सर करता है। इतना ज्यादा हो गया एक दिन में? मतलब आप पूरा तीन फ्रिज सौ फ्रिज रुपए चलता है? 300 रुपए एक दिन का। इतना रुपए नहीं के होगा सर। हिसाब से देखेंगे तो कितना होगा। 8 रुपए भी पकड़ा तो 300 रुपए हो 300। जाएगा। 300-400 रुपए के आसपास हो जाएगा। 8 रुपए भी पकड़ा एक यूनिट का तो। अगर 5 रुपए का भी पकड़ेंगे तो 250 के आसपास में आएगा, है ना। अगर हाँ, ये 50 किलो, 240। 240 ऐसे समथिंग आएगा। असली में इतना नहीं आएगा शायद से, मेरे को लग 48 रहा है। यूनिट उठता है क्या, 48 यूनिट नहीं उठता है ऐसा। तो बहुत ज्यादा हो गए थोड़ा सा। 10 यूनिट वगैरह होता होगा कन्वर्जन में। खैर, एनर्जी का कैलकुलेशन करना है तो ये चीज है हमारा, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी का हम लोग कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल यूनिट का कुछ और होता होगा, लेकिन अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है कि तुमने एसी चलाया दिन भर, तो बताओ कितना रुपए देना पड़ेगा। तो ये सिंपल से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे बन सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर के लिए 7 रुपए लग रहे हैं या 5 रुपए लग रहे हैं, तो सर मेरा बताओ। बता, तो मेरे एसी पे कितने 958 कुछ तो लिखा हुआ है, ध्यान से नहीं दिखता। 950। 958 क्या? वॉट वॉट में 995 या कुछ ऐसा ही है। 1000 मान ले। बहुत छोटा 995। लिखा है। 9 कुछ ऐसे ही, पावर इनपुट। पावर देख लेना ना, इसमें भी तुम्हारा हर एक चीज में आता है। तुम्हारे चार्जर में लिखा होता है, 20 वाट का चार्जर है, लिखा होता है, 20। लिखा हाँ होता है ना 20 वाट का चार्जर, 32 वाट हाँ, का चार्जर, वैप डब्ल्यू ए पी चार्जर, वैप चार्जर, बहुत सारे होते हैं। तो एक सिंपल सा चीज अच्छा। मैंने बताया। खैर, इस पे इतना ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है। बस पावर का मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हमारा काम का है। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दिया जाए,
कि ये एक रजिस्टर है कैपिटल आर, और ये एक बैटरी है, और इस बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है स्मॉल आर, और इसका जो ईएमएफ है वो ई ले लेता हूं मैं। तो बोला गया फाइंड द पावर अक्रॉस द लोड, फाइंड द पावर फॉर द रेजिस्टेंस फॉर द लोड, और लोड कौन सा होगा, रेजिस्टेंस आर होगा। सॉल्व करो इसको। होपफुली इसलिए बोला ना क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो कि टॉपर होकर भी घान करते हैं। काफी अच्छा स्कोर हाँ। कर सकते थे, लेकिन स्कोर करके जो आया वो मतलब अच्छा नहीं था। हम्म। तो इसीलिए मैंने होपफुली बोला कि अच्छा ही करके आओगे इसका। हाँ, तो वो भी बोल नहीं सकते उस टाइम क्या सिचुएशन रहता है, दिमाग में क्या रहता है टाइप। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था कि लोड जो है रेजिस्टेंस आर का, उसके लिए पावर क्या होगा वो निकालना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे कितने वैल्यू के लिए ये जो पावर होगा वो मैक्सिमम होगा। तो पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, वी बाय आर, तो ये आर प्लस ऑफ स्मॉल आर हो जाएगा, और करंट हाँ। निकल गया तो पावर कितना आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, या फिर वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर इंटू आर लगा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। सो दिस विल बी द पावर फॉर दिस लोड। अब क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट, इसी में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर for which power is maximum। स्मॉल है। हाँ, वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पावर इज मैक्सिमम। आई थिंक तुम लोगों ने करा होगा। तो देखो इसको हम लोग हाँ, सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंशिएट। अगर कोई भी चीज को मैक्सिमम करना है मुझे, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करना होता है, जीरो करना होता है। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, जो भी चीज वेरिएबल उसके रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, जो भी चीज है उसको नीचे स्क्वायर करके लिख दो, आर का होल स्क्वायर के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ 2 आर प्लस ऑफ स्मॉल आर, और अंदर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और साथ में एक आर आ जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर प्लस ऑफ आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आर प्लस ऑफ आर इंटू आर, ये कैंसिल आउट एक से, तो ये कितना है, आर प्लस ऑफ आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, स्मॉल आर के बराबर। मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जब सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इसको शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में याद रखना है, फॉर मैक्सिमम पावर लोड रेजिस्टेंस should be equals to the internal resistance। तो हरदम या फिर वो सर्किट पे डिपेंड करे कैसा है? ऑलवेज, अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है और लोड के लिए पावर मैक्सिमम करना है तुम्हें, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। तुम्हारे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया होगा, तुम उस हिसाब से कर सकते हो। तो अब पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर था, आई स्क्वायर इंटू आर, हो जाएगा ई स्क्वायर, आर का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल आर, और नीचे हो जाएगा 2 आर का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, बाय 4 आर। ठीक है, ये चीज आ गया। तो इसका जो पावर है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, वो उसका ग्राफ अगर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मान लो कि अच्छा, ये 1/r। पावर है और ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही कम रखा,
तो ये इस जगह से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाऊंगा, और रेजिस्टेंस जब मेरा स्मॉल आर के बराबर होगा उस समय पावर हो जाएगा मैक्सिमम, फिर धीरे 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 घटने लग जाएगा, और यहाँ पे होगा मैक्सिमम पावर। ठीक है, ये चीज। तो अब क्या निकल गया, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस निकल गया। तो बैटरी का इफिशियंसी क्या होगा, कि बैटरी भी तो एनर्जी दे रहा है, कुछ तो उसके पास रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो जा रहा है और कुछ लोड में कंज्यूम हो रहा है। तो बैटरी क्या कर रहा है अच्छा, तुम्हारा, हाँ 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 हाँ, बैटरी को ओके, अगर ध्यान से देखें, बैटरी को उसमें ध्यान से से वो देखें, करंट जा रहा है। हाँ, तो इससे निकला दो एनर्जी। एक एनर्जी तो किधर गया, लोड के पास एक गया, लोड में लोड के पास, और दूसरा और हीट एक के कंज्यूमेशन। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस में गया। तो बेसिकली दोनों हीट ही के फॉर्म में है, ये जो लोड है वो भी तो हीट में जा रहा है और ये भी हीट में जा रहा है, लेकिन ये जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रहा है, अनवांटेड एनर्जी है कि नहीं, ये यूज्ड हो पा रहा है, ये एनर्जी यूज हो पा रहा है, तुमने बल्ब जलाया, ओके, एसी चलाया, जो भी चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इफिशियंसी ऑफ द बैटरी निकाल सकते हैं, इफिशियंसी ऑफ द बैटरी। तो इफिशियंसी ऑफ द बैटरी कितना हो जाएगा, सर हेलो, दोनों का सब्ट्रैक्शन और ओरिजिनल क्या? सोचो। एडिशन होगा। सर वेस्ट हेलो यूज्ड माइनस यूज माइनस वेस्ट, हेलो। हाँ हेलो। फिर तो मतलब कितना इफिशियंसी वेस्ट? मतलब बैटरी ने कितना डिलीवर कर पाया, वही उसी को हाँ, इफिशियंसी बोलेंगे। तो एनर्जी सप्लाइड अपॉन, ये मतलब एनर्जी जो होगा यूज्ड, ये एनर्जी यूज्ड कितना अपॉन सप्लाइड, यूज्ड अपॉन यूज्ड सप्लाई। यूज्ड प्लस अपॉन सप्लाइड। हम्म, ठीक है, और परसेंटेज यस निकालना सर। हो तो इंटू 100 वगैरह कर सकते हैं, इसको हम लोग ईटा से डिफाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पावर, पावर ऑफ लोड अपॉन पावर ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो इस तरीके से। सप्लाइड कितना हो जाएगा? सप्लाइड मतलब टोटल सप्लाई कौन कर रहा है, बैटरी तो सप्लाई कर रहा है ना। कितने के बराबर हो जाएगा? अच्छा, तो V इंटू आई होता है ना, वो दिया रहेगा। बैटरी के लिए पावर क्या होता है, बैटरी के लिए पावर V इंटू आई लिखेंगे। बी इंटू आई, ओके। ई इंटू आई सर, मतलब उस पावर ई फॉर इंटू बैटरी आई, इज इक्वल टू V इंटू आई होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ओके, कितना है, E है। इंटरनल रेजिस्टेंस का और अराउंड, ओके। नहीं नहीं नहीं, कोई भी बैटरी जो है, इसके थ्रू करंट अगर आई फ्लो कर रहा है, तो वो ईएमएफ के कारण से कितना पावर जनरेट कर पा रहा है, V इंटू आई। V कितना है, ये आई ओके, कितना है, ईएमएफ। आर प्लस आर, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और पावर ऑफ द लोड कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू आई कैपिटल आर, स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर निकाला था ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल होल स्क्वायर स्क्वायर इंटू इंटू आर। आर। और जब दोनों इक्वल हो जाए, और क्या चीज, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो पावर मैक्सिमाइज हो जाता है। यस सर। तो इस समय इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर बाय 2r, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर बाय 4r, निकाला था हम लोगों ने। सो दिस इज पावर कंज्यूम्ड या फिर पावर ऑफ द लोड, एंड दिस इज पावर सप्लाइड या फिर पावर ऑफ द सर ये मैक्सिमम बैटरी। कंडीशन पे क्यों लिया आपने? अरे तुम आर इक्वल यहाँ पे टू, भी ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि यहीं पे तुम लो, मैं तो बस ले रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो इफिशियंसी इस समय बैटरी की कितनी होगी, इफिशियंसी इस समय बैटरी की कितनी होगी, 50%, 50%। हाँ, ई स्क्वायर अपॉन 4r डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर अपॉन 2r, और ये हो जाएगा 1/2, और परसेंटेज में निकालेंगे, थीटा विल बी 50%। समझ में आया क्या। यस। तो एक बात तो इसमें समझ में आ रहा है कि अगर तुम्हारा
पावर लोड के लिए मैक्सिमम है तो इफिशियंसी बैटरी के लिए मैक्सिमम हो ऐसा जरूरी नहीं है। बैटरी के लिए इफिशियंसी कितना आ रहा है 50%, लेकिन पावर तो मैक्सिमम डिलीवर हो रहा है बराबर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे यस हम लोग, स्टेटमेंट में क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। अभी तक आया नहीं तो आने के चांसेस ज्यादा है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन करते हैं पावर पे ही। लेट से ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया गया है और बैटरी है 20 वोल्ट का। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया, दूसरा इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया गया, दोनों रेजिस्टेंस को इस तरीके से डाला गया 2 ओम एंड 2 ओम। तो बोला गया कि दोनों केस में से ये बताओ कि पावर सबसे ज्यादा किसके लिए होगा। सर, for किसके which अक्रॉस? for which case the power for the load will be maximum। दूसरे वाले के लिए शायद। सॉल्व करके बताओ। हाँ सर। देखो, तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि लोड के लिए पावर निकाल लेता हूँ, है ना। फर्स्ट वाले केस के लिए पावर कितना हो जाएगा, करंट कितना आ जाएगा। फर्स्ट वाले केस के लिए करंट कितना आ जाएगा, इसमें से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल टू 4 एम 5 और 20 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। और 4 एम्पियर हो गया तो ये पूरा का पूरा लोड होगा। तो लोड होगा तो पावर कितना हो जाएगा, पावर विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि दोनों से करंट सेम ही है। आई स्क्वायर इंटू आर। रेजिस्टेंस कितना 4 तो कितना हो जाएगा 64 64 वाट। अब दूसरे केस के लिए करते हैं। दूसरे केस में करंट कितना हो जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू, अगर इसको देखें तो ये कितना है 1 ओम 20 और ये बाई 3। 2 ओम, तो मतलब 10 एम्पियर। 3 10 एम्पियर का करंट आ गया। हाँ तो पावर कितना हो जाएगा, पावर विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, इक्विवेलेंट लेंगे क्योंकि लोड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सर, ये 1 ओम आई लिखा, आपने 2 ओम स्क्वायर लिखा है इंटरनल। मैंने इसको 2 ले लिया है इसको। मैं भी नहीं, 2 ही ले लिया। ये 1 ओम है ना, इधर भी 1 ओम लिखा हुआ है, इधर अच्छा भी 1 अच्छा। ओम लिखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 100 वाट। तो देख करके बताओ किसका पावर ज्यादा हुआ। तो बड़ा होगा। सेकंड तो वाले का। उसका सेकंड वाले केस के लिए पावर क्या हुआ, ज्यादा हुआ। और इसीलिए हम लोग घर में जितने भी सारे इलेक्ट्रिक वाले चीजें लगाते हैं वो सारे के सारे पैरेलल में होते हैं, कोई भी सीरीज में नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास 2 बल्ब है तो उन 2 बल्ब को तुम ऑलवेज पैरेलल में लगाओगे। इसको यहाँ पे लगाया और इसको यहाँ पे लगाया, सेम वे में इसको इस जगह पे लगाया और इसको इस तरफ लगाया। ऑलवेज पैरेलल में लगाएंगे दोनों बल्ब को, ऐसा नहीं कि सीरीज में। अगर सीरीज में लगाएंगे तो वो लाइट जो होगा वो डिम देगा तुम्हें, क्योंकि पावर ही अरे, डिलीवर खराब करेगा, हो जाएगा तो सब हो जाएगा पावर शायद कम से। होगा ना, तो इसके कारण से डिम होगा। हाँ। दूसरा चीज, हर एक जो बल्ब है वो 220 वोल्ट रेटेड होता है। इसका मतलब उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। कम होगा तो कम तुम्हारा मतलब कि वो ग्लो करेगा, ब्राइटनेस कम होगा। और अगर तुम 220 वोल्ट तक रखोगे तो उसका ब्राइटनेस जो होगा वो मैक्सिमम पे होगा। क्लियर है क्या। हाँ सर, 1 सेकंड ऊपर कर दो यस तो। सर। तो अब आगे हम लोग बल्ब वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं कि बल्ब जो जो होता है वो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और उस पे जेई क्वेश्चन काफी अच्छा पूछ रखा है। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं बल्ब होता क्या है और बल्ब में क्या क्या गिवन होते हैं।
एक हमारे पास बल्ब है, और ये मैं पुराने जमाने का बल्ब यूज कर रहा हूँ, फिलामेंट वाला, है ना। पहले इस टाइप का बल्ब आता था, फिलामेंट वाला, यस सर। अगर हाँ, शायद अभी ही भी आता है सर। देखा होगा तो। अब तो ये बहुत ज्यादा अभी पावर भी यूज करता है, 100 वाट यूज करता गर्म पहले हो कितना जाता है करता बहुत। था। है ना। 100 वाट का होता है, और रोशनी कम देता है, लेकिन एक CFL जो होता है वो इस टाइप से राउंड होता है ना, हाँ, जैसा उससे भी एफिशिएंट ये 20 एलईडी। वॉट का होता है, लेकिन इससे जो ब्राइटनेस निकलता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस वन। और सब पुराना वाला बहुत गर्म भी हो जाता है। ये गर्म हो जाता है ना। तो इतनी एनर्जी इसने कंज्यूम करी, ब्राइटनेस इतना कम क्यों, क्या रीजन है इसका? क्योंकि वो एलईडी नहीं है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्योंकि सर उसमें टंगस्टन है ना, और वो सर रेजिस्टेंस क्योंकि करता है। इसमें फॉर्म फंडा है कि हीटिंग से मतलब मे बी हाँ हाँ। फिलामेंट गर्म हो रहा है, इस उससे ज्यादा रोशनी आई थिंक सो क्रिएट नहीं कर पा रहा है। पता नहीं। नहीं तो फिर वो जो एनर्जी जब है वो हीट में कन्वर्ट हो जा रही है, बहुत सारी एनर्जी। हाँ सर, उसमें एक ही मतलब हीट कुछ से ही हद तक कुछ रोशनी हद तक निकल तुम रहा है। लोगों ने सही बताया कि इसमें जो एनर्जी बाहर, यहाँ से जो 100 वाट का एनर्जी कंज्यूम करा, ये एनर्जी पूरा का पूरा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ये एनर्जी ओके। किसी और फॉर्म में भी चला जाता है, हीट के फॉर्म में। जैसे इंफ्रारेड रे है, वो भी तो एनर्जी है, लेकिन वो मुझे दिखता है क्या? नहीं। मेरे पास एक स्पेक्ट्रम होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो डिफरेंट यस सर। डिफरेंट वेव्स तो निकलेंगे, लेकिन मुझे जो दिखेगा वो सिर्फ विजिबल रीजन ही दिखेगा। तो जब टंजस्टन हीट होता है, तो उस हीटिंग के प्रोसेस में उसने कुछ एनर्जी को कंज्यूम करा। दूसरा, ये सारे वेवलेंथ को वो इमिट करेगा, लेकिन इतना सा जो वेवलेंथ है वो हमें दिखेगा ही नहीं। ये तो बेकार हो गया ना वेवलेंथ, हमें तो बस इतना सा वेवलेंथ दिख रहा है। ठीक है, क्या समझ में आया ओके। मेरी बात? तो ये सारे यस एनर्जीज यस। सर। वेस्ट हो गए, इसके कारण से हीटिंग में भी चला जाता है, और ये एनर्जीज बाहर निकल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं दिख रहा है। CFL क्या करता है, इसी एनर्जी को ही बस इमिट करता है वो, इसीलिए उसकी इफिशियंसी मैक्सिमाइज हो जाती है। चलो, हम लोग ये नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि ये जो बल्ब है, जनरली अभी क्वेश्चन में जो होगा CFL नहीं रह जाएगा, 100 वाट का बल्ब क्यों बना होगा, ठीक है। और इसमें बल्ब में रेटेड होता है, तुमने अगर पुराने जमाने का वो बल्ब देखा होगा, तो उसके ऊपर है ना रेटेड होता है, लिखा होता है। क्या लिखा होता है? 220 वोल्ट एंड टू 100 टू फोर्टी वाट वोल्ट ये लिख करके देता है वो। मतलब कंपनी ने जब वो मैन्युफैक्चर किया, तो मैन्युफैक्चर के टाइम पे ये दो चीज उसने लिख करके दिया कि मैंने 220 वोल्ट पे इस बल्ब को चलाया, तो मुझे इतना 100 वाट का पावर मिला। उसने ये चीज लिख करके दिया है, रेटेड है। तो क्या मैं 220 वोल्ट के जगह पे 100 वोल्ट का सप्लाई दूंगा तो मुझे उतना ही वॉट मिलेगा क्या? नहीं। 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 बेसिक सा चीज है, इतना नहीं मिलेगा। तो अगर ये चीज पहला पहला ये चीज हमेशा गिवन होता है, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस। ऑलवेज याद रखना, ये दो डेटा गिवन है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस तुमसे निकलवाना चाहता है। फॉर्मूला क्या होता है पावर का? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो आर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय पी। So the resistance of this bulb will be equals to V square by P। ठीक है क्या? यस सर। तो ये तुमसे रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब क्वेश्चन बोला गया कि मैंने अब इसको 110 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया, तो बताओ पावर कितना देगा, अभी ये कितना पावर डिलीवर करेगा? तो पावर का फॉर्मूला लगा लो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर होता है ना। हाँ। और यस। अब तुमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया? 110। अब इन सभी चीजों को भूल जाओ कि ये कुछ गिवन भी है, तुमको ध्यान ही नहीं रखना है, तुम्हें बस ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस मुझे दिया है। तो वी स्क्वायर बाय आर, तो ये वी स्क्वायर 110, और रेजिस्टेंस कितना है इस फिलामेंट का? दैट इज दिस मच।
220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो कितना आ जाएगा ये 100 डिवाइडेड बाय 4, हाँ तो पावर कितना आ ओके गया, पावर इज इक्वल टू 25 वाट। 25 वाट। मतलब वो जो मिसलीड करता है, अच्छा 100 वाट लिख के दे देता है। हाँ नहीं, वो तुम उतना कनेक्ट करोगे तब तो 220 वोल्ट से सप्लाई दोगे तब ना, अगर तुमने अच्छा 110 वोल्ट सप्लाई दिया तो, समझ में आई बात। तो इतना पावर आ गया, ओके इतना समझ ये गया। ये हमारे घरों में तो 220 वोल्ट ही आता है ना हमेशा, ओके और कभी कभी फिलामेंट बेकार वो फूक जाता है ना, फ्यूज हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन होता है ये 220 वोल्ट का, ये 280 तक भी पहुंच जाता है कभी कभी, तो फिलामेंट गया काम से, 250। ज्यादा हीटअप हो जाएगा तो ये मेल्ट हो जाता है ट्रांजिशन, और ये मेल्ट हो गया तो फिलामेंट बेकार हो गया। अब देखो, टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट बहुत है। अब देखो इधर यस सर। दूसरे तरीके से भी हम लोग इस चीज को देख सकते थे, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। अब क्योंकि इस हम्म। फिलामेंट का रेजिस्टेंस को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, वो चेंज हो नहीं रहा है, तो क्या मैं पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बोल सकता हूँ। यस सर। हाँ और तुमने वोल्टेज को क्या किया, आधा, ओके वोल्टेज को हाफ कर दिया ना, हाँ तो पावर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्क्वायर वन है, फोर 1/4 हो स्क्वायर जाएगा, है इसलिए 1/4। हाँ 1/4 हाँ। तो पावर हो जाएगा तुम्हारा 1/4। सही है, ये बेटर लॉजिक। ठीक है, तो तुम दोनों तरीके से कर सकते हो। जब पावर लिखा हुआ है V इंटू आई, तो V जो है उस लोड के अक्रॉस होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और I भी इसी के अक्रॉस होता है। ऐसा नहीं कि तीन चार रेजिस्टेंस गिवन है तो V मैंने इसके क्रॉस लिया और I इसके क्रॉस लिखा, तो इसका पावर नहीं निकलेगा फिर, या फिर V पूरा का पूरा मत ले लेना। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई भी बल्ब बहुत ज्यादा ब्राइट है, इसका मतलब उसका पावर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। If power increases implies brightness of the bulb is more, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। सर एक सेकंड। क्वेश्चन गिवन है कि दो बल्ब है और इन दोनों को सीरीज में लगा दिया है एक बैटरी से ज्वाइन करके, और ये 220 वोल्ट का सप्लाई है, और इसमें जो रेटिंग दिया गया है ये 50 वॉट है और ये 100 वॉट है बल्ब है, और ये दे रखा है 220 वोल्ट एंड ये भी 220 वोल्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया विच बल्ब विल बी ब्राइटर, फाइंड विच बल्ब विल बी ब्राइटर, निकालो ए एंड बी, सॉल्व करो इसको। देखो किस तरीके से सॉल्व करना है, प्रॉपर वे देखो कैसे करना होता है। सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस निकाल लूंगा ए का रेजिस्टेंस कितना, V² बाय टू R। वी ट्वेंटी स्क्वायर बाय स्क्वायर अपॉन 50। 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, 50। और हाँ आर बी कितना हो जाएगा, 220 का होल 220 स्क्वायर बाय स्क्वायर 100। डिवाइडेड बाय 100। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं आर एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2R, R हाँ बाय या 2। उल्टा कर लिया मैंने, सॉरी, R उल्टा बाय कर 2। लिया, हाँ, ये हो जाएगा 2R, ठीक है क्या। तो आर बी ओके तुम्हारा आर है, तो आर ए कितना है आर, और जब भी आर का वैल्यू पुट करना हो हम लोग कर सकते हैं। तो अच्छा, अभी करंट सेम है दोनों में। है ना, करंट सेम है, तो हम्म, कौन सा बल्ब अगर ब्राइटर है मुझे ये देखना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है मुझे, क्योंकि कांस्टेंट करंट करंट। तो दोनों में सेम होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना जितना ज्यादा ज्यादा फिर। रेजिस्टेंस हाँ
ये आर की जगह पे 2r होगा ना इधर। 2r, तो ज्यादा ए चलेगा। पावर बड़ा, सॉरी रेजिस्टेंस बड़ा तो पावर बड़ा, और रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है, ए का, तो पावर ए का क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ए विल बी ब्राइटर। कितना आसानी से हो गया। अब लेट से सर आज तुम्हें नींद में। लेट से तुम्हें डेटा बताना होता है, वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, तो भी कोई ओके, दिक्कत नहीं है। पावर इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, वी स्क्वायर बाय आर, या फिर तुम पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 3r। सो करंट ठीक है, कितना हो जाएगा, करंट विल बी इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाय या फिर 3r। वोल्टेज निकाल लेते हैं ना सब क्या। जो भी है वोल्टेज भी निकाल सकते थे, वो भी कर सकते थे। अब क्या कर लो, आई स्क्वायर इंटू आर कर लो, पावर ए निकालना है, आई स्क्वायर पावर क्या, हाँ आई स्क्वायर, ये 9r हो जाएगा इंटू आर। तो ए के लिए है तुम्हारा 2r रेजिस्टेंस, तो 2r पुट कर लो। बी के लिए कितना हो जाएगा, 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये स्क्वायर होगा, मैं स्क्वायर भूल जाता हूँ हर बार, इंटू आर। सही है क्या, एक बार चेक करो। पावर का फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, आई स्क्वायर इंटू आर लगाया, आई मेरा इधर से करंट, निकला हुआ है, ठीक है। ठीक है। हाँ, यस तो बस अब इधर से पावर भी देख सकते हैं क्या है, जस्ट डबल है, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये होता है।